जबलपुर के शिक्षण संस्थान बने लूट का अड्डा, विद्यार्थियों के भविष्य से कर रहे खिलवाड़। जबलपुर में अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आई संध्या वंशवार 12वीं कक्षा के साथ ही जीएनएम ट्रेनिंग कर स्वास्थ्य विभाग में सेवा देना चाहती थी। जबलपुर स्थित नवाम्बे शिक्षण संस्थान ने उसे पास करवाने के सपने दिखाए और ठेका पद्धति के जैसे प्राइवेट पढ़ाई के लिए 12,500 रुपये की फीस मांगी गई। के पिता 8,500 रुपये जमा भी करा चुके थे। जब कोरोना काल में जनरल प्रमोशन के नियम लागू हुए, उसके बाद छानी ने असाइनमेंट के सभी पेपर स्कूल में जमा किए, जिसकी लेट फीस भी स्कूल के द्वारा अभिभावकों से वसूली गई। पर स्कूल के द्वारा यह पेपर शिक्षा विभाग को नहीं दिए गए, जिसकी जानकारी पीड़िता को अनुत्तीर्ण की सूची आने पर मिली, जिसमें लिखा हुआ था कि उसके असाइनमेंट पेपर ना होने के कारण उसे फेल किया गया। अब स्कूल प्रबंधन विगत 1 माह से छात्रा को भटकाकर उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और अधिक रुपयों की मांग भी कर रहा है। यहाँ तक कि स्कूल में कोई सक्षम व्यक्ति भी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था। संस्थान का मालिक मोनू पांडे भी सामने आने या बात करने को तैयार नहीं है। इस संस्थान के द्वारा ऐसा खिलवाड़ कई छात्रों के साथ किया गया है और अब यह सब एकजुट होकर जिला शिक्षा अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विदित हो कि आसपास के कई शहरों से छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा के लिए जबलपुर आते हैं और इस तरह के संस्थान संस्कारधानी की गरिमा को भी धूमिल कर रहे हैं। पिछले मंथ में मैंने रिजल्ट मांगा इनसे, मेरा मार्कशीट, मेरे को जीएनएम में एडमिशन लेना था तो इन लोगों ने नहीं दिया। मुझे बोला कि अभी 1 हफ्ते 1 महीने रुक जाओ, फिर इसके बाद में हम देंगे। हमने बोले ऐसा क्यों, ये तो स्कूल है, कहीं भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इतना लेट लगे। फिर इसके बाद में हम बाद में लिए तो फिर निकलवाए तो उसमें मेरा डॉक्यूमेंट पहुंचे ही नहीं। फिर इसके बाद में वो फेल बताए मुझे। जो बच्ची हुई है कौन है आपका? स्टाफ है वो। अच्छा स्टाफ। हाँ। आपका नाम? रघुवीर। क्या है भैया इनका मामला? इनने क्या है, नवाम्बे एजुकेशन से 12th का फॉर्म भरे थे। इनने बोले 12,500 रुपये लगेंगे, क्या बोलते हैं, पूरे साल भर का। तो इनने 8,500 रुपये जमा कर दिए। असाइनमेंट भी टाइम पे जमा किए। असाइनमेंट के नाम पे 1,500 रुपये भी लिए। असाइनमेंट फरवरी में जमा हुआ। आज 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद इन लोग बता रहे हैं कि तुमने असाइनमेंट लेट जमा की, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट फेल आ गया। इन लोग 2 महीने से पिछले 1.5 महीने से ये घुमा रहे हैं कि वो भोपाल वालों की गलती है, रिजल्ट उन लोगों की वजह से गलत हुआ। जब हमने इनसे असाइनमेंट की रसीद मांगी तो फिर बाद में बताया इनने कि वो असाइनमेंट तुमने लेट की वजह से असाइनमेंट लेट दिया, इसलिए उसके जो डेटा रहता वो हम भोपाल नहीं भेज पाए, इसलिए तुम फेल हो गए। अब फिर से ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम 3300 रुपये फिर जमा करो, उसके बाद में क्या बोलते हैं तुमसे अक्टूबर नवंबर में फिर एग्जाम होगा, फिर से देंगे। और बोलते हैं कि तुम राष्ट्रपति के पास भी पहुँच जाओगे तो हमें 4,500 जितने 12,500 में जो पेंडिंग है वो पैसे चाहिए और तुम फिर से फॉर्म भरो। मतलब धमकी भरे, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगेंस्ट स्टूडेंट के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं लोग पूरा, है ना। और जितने जो स्टाफ रहते हैं ना, इन लोगों को क्या बोलते हैं कुछ भी इन लोग जानकारी देते नहीं है। सर कहाँ रहते नहीं मालूम, मोबाइल नंबर कहाँ है नहीं मालूम, कब मिलेंगे नहीं मालूम। और क्या बोलते हैं वो कभी मोबाइल में बात नहीं करते, लैंडलाइन बात करते हैं। उनको जो डर रहता है कहीं हमारा फ़ोन टेप न हो जाए, और सीधा बोलते हैं कि तुम कोर्ट चले जाओ, पुलिस के यहाँ चले जाओ, तुमसे जो करते बने वो कर लो, है ना। तो हाँ, कोई इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। इन लोग एजुकेशन के नाम पर इन लोग बिजनेस बना के रखे हुए, एक बच्चे को 2-2, 3-3 साल घसीटते हैं। बाद में जो गरीब बच्चे रहते हैं वो खुद ही डर के इतना डरा धमका के उनको घर बैठा देते हैं, जिसमें कोई एक्शन ही नहीं हो पाता नहीं। जब हाँ बरसों से चला आ रहा है। और यहाँ पर जो जो सेंटर अपना रसल चौक का, इसमें हर 2-3 महीने में जो काउंटर में बैठने वाली जो मैडम रहती हैं, हर महीने 2-3 महीने बदल जाती। आज ये रसीद काटेंगे, अगली बार जी नहीं मिलेगी, कोई दूसरे मिलेगा स्टाफ। अगले वाले क्या होता है इनके, मतलब ऐसा क्यों होता है बार बार कि भाई यहाँ पर जो अपने रिसेप्शन में जो बैठने वाले रहते हैं लोग बदल क्यों जाते हैं? इनको जानकारी, इनको जो ओनर है उनकी जानकारी क्यों नहीं रहती, कहाँ रहते कुछ भी नहीं मालूम। ओनर से मिलने के लिए बात करो तो वो बोलता है हम कहीं भोपाल में हैं, हम विदिशा में हैं। नेवर माइंड है सर, मैं तो क्योंकि मैं सच्ची हूँ सर। सर मेरा नाम अनीता घोटिया है और मैं अभी वर्तमान से 2 महीने से यहाँ जॉब कर रही हूँ। और बच्ची का क्या मैटर है मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो बच्ची पिछले साल की, अभी जो वर्तमान में जिनके फॉर्म भरे उसके मैं पूरी डिटेल बता सकती हूँ। और इसके लिए आप जो भी प्रोसेस करना चाहे, जो भी। तो मैडम ये जो बच्ची आई है संध्या, यस सर, ये कब की छात्रा है? सर ये मतलब इसके पेपर होने थे मार्च अप्रैल में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बच्ची का मतलब जनरल प्रमोशन हुआ है सब बच्चों का। अब इसका कैसा मैटर है वो मैं नहीं बता सकती कि क्या मैटर है, सब बच्चों का आया। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है यस सर, जिन लोगों ने एग्ज़ाम वगैरह देने का जिनका था, यस तो सर, अभी कुछ लोगों का जनरल प्रमोशन करके मार्कशीट तक दे दी गई है पास की, तो इस बच्ची को क्यों नहीं मिली?
सर अभी हमारे है ना ये मतलब अभी यहाँ इंस्टीट्यूट में मतलब जो पास बच्चे उनकी मार्कशीट हमें मतलब बाय हैंड नहीं मिली है, तो हमें बच्ची का नहीं बता सकते। आपके इंस्टीट्यूट में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता जो जवाब दे सके? अगर कोई अभिभावक आते हैं या छात्र आते हैं और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यस सर। ना तो आपके यहाँ डायरेक्टर अवेलेबल है, ना कोई प्रिंसिपल अवेलेबल है, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति है। बातचीत होगी मतलब कोई समस्या को लेकर? सर जी से बात हो पाएगी। आपके इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? सर मोनू पांडे सर। मोनू पांडे। Yes. तो मैडम अभी आपने जो बताया कि जो आपके पास में पास बच्चों की मार्कशीट आई है, जो पास हो गए उनकी मार्कशीट आई है। नहीं, मेरे पास अभी पास बच्चों की मार्कशीट नहीं है, सिर्फ मेरे पास ऑनलाइन मतलब ये सब सिर्फ सूचना आई है कि ये बच्चे पास हो गए हैं। तो मैडम ये बच्ची की भी मार्कशीट आ गई, लेकिन इसमें तो ये फेल बता रही है। मैंने देखा तभी बताई कि ऑनलाइन में उसका शो नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है उसका मैं नहीं बता सकती सर, मैं इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। जबलपुर में ऐसे अनेकों संस्थान चल रहे हैं जो बच्चों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। इसी मामले में आज शिवसेना ने सजग होकर के एक बच्ची है संध्या वंशवार, जो कि सिवनी की रहने वाली है और जबलपुर हॉस्पिटल में रह कर के कार्यरत है। उसको आगे जीएनएम की पढ़ाई करनी थी, जिसके चलते उन्होंने 12वीं का एडमिशन नवाम्बे इंस्टीट्यूट में लिया हुआ था, जो कि रसल चौक स्थित है, जिसकी फ़ीस लगभग 12,500 रुपये थी और लगभग उसने फ़ीस पूरी पे कर दी समय पे। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत असाइनमेंट जमा करना था, उसने समय पर असाइनमेंट जमा किए। उसकी मार्कशीट भी आई, लेकिन मार्कशीट में लिखा हुआ है सीधा फ़ेल किया गया है। अगर ये पहली लाइन में देखेंगे एनसी का, तो इसमें इसके असाइनमेंट जो हैं भोपाल तक पहुँचे ही नहीं हैं। जो बिटिया ने विथ फ़ीस में फ़ीस जमा किए थे इंस्टीट्यूट में आ करके, तो लापरवाही सरासर इंस्टीट्यूट की है। और लगभग हम पिछले 1.5 माह से इनके चक्कर काट रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के मालिक से बात हो जाए, कि सिंपल बैठ करके कि एक चर्चा हो जाए कि जनरल ऐसा हुआ तो हुआ किसकी गलती से। तो आश्वासन तो बहुत हुए, लेकिन फ़ोन पर ही लगातार उनकी काउंसलिंग चल रही है। भोपाल इंदौर घूमे जा रहे हैं, लेकिन एक बच्ची जिसका भविष्य खिलवाड़ आज इनके द्वारा हुआ है, वो सामने आकर के सामना नहीं करना चाहते। और मेरा मानना वैसा है कि एक बच्ची का ये मामला नहीं है, इसमें ऐसे सैकड़ों बच्चे विलुप्त होंगे जो बाहर दूर दराज के गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, अपना गाड़ी पैसा इनकी कमाई लेते हैं और ये मजबूरन उनसे जमा करवाते हैं। अभी भी इनका कहना है कि आप 8-10 हज़ार रुपये और दीजिए तो आपकी मार्कशीट अक्टूबर-नवंबर तक आपके पास होगी। तो क्या ऐसा ये चलता रहेगा? और शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आज वो बच्ची जिसका ये साल ख़राब हुआ है, बात पैसे की नहीं है, ये साल उसके लिए उसका भविष्य तय करता, जो कि आगे ले चल के उसको जीएनएम कराता। लेकिन आज ना ये बच्चों की कोई सुध लेने वाला है, और इंस्टीट्यूट का मालिक तो गायब ही है। वो तो सीधा बोलता है जाके चाहे एफआईआर कर दो, चाहे जो करना आपको कर लो, जो करते बने आप कर लो। वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। मोनू पांडे हैं जो ये संचालक है नवाम्बे कॉलेज के। इनसे बात हुई आपकी? फ़ोन पे बात तो हमेशा होती है, आश्वासन मिलता है कि गलती हमारी तरफ से नहीं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। रिकॉर्ड तो हम पूरा पन्ने का जत्था लेके घूम रहे हैं साहब, हमें तो जवाब चाहिए। हम तो खुद देखने बैठे, महीने भर बाद अगर हमने ये प्रयास किया है, हम लोगों ने आज ये सजग ली है, तो ये आश्वासन ऐसा नहीं होता कि महीने भर आपने केवल टाल दिया कि आपकी काउंसलिंग चल रही है। जो बच्चा फेल हो रहा है उसकी कोई सुध नहीं है आपको। आपको लगता है कि ऐसे और भी बच्चे होंगे? ऐसे हज़ारों अनगिनत बच्चे हैं जिनको बहला फुसला करके पास होने का, बिना सीधे एग्ज़ाम दीजिए, ऊपर नीट का एग्ज़ाम दीजिए, डायरेक्ट आप 12वीं करके नीट का एग्ज़ाम दीजिए। मतलब खिलवाड़ मचा के रखा है कि आदमी डायरेक्ट बिना पढ़े डॉक्टर बन जाएगा आपके यहाँ से नवाम्बे। आप ऐसा सपना दिखाते हो। जीएम कराने के लिए, जीएनएम कराने के लिए वो बच्ची को आपने आश्वासन दिया कि 12वीं हम आपको करा के देंगे, और आज उसको हर रहे हो आप पैसों के माध्यम से। 20,000 रुपये आपने रसीद बना के दी अलग अलग नाम से। आपका स्थायी स्टाफ भी नहीं है यहाँ पर। मैं रोशन आनंद कोरी, शिवसेना, महाराणा प्रताप।